सीबीएसई क्लास 12 का रिजल्ट आ चुका है। सभी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स को ढेर सारा कांग्रेचुलेशन। और अगर किसी कारण से आपका मार्क्स कम आया है तो निराश और परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार असफल होने पे किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए। दोबारा प्रयास करना चाहिए और बेहतर ढंग से आप तैयारी करिए। आगे का कमिंग एग्जामिनेशन दीजिए और रिजल्ट आपका अच्छा आएगा और आप अच्छा करेंगे। इस विश्वास के साथ आप आगे काम कर सकते हैं। रिजल्ट आने के बाद क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिफरेंट सारा क्वेरीज आता है, तो कुछ पॉपुलर कैटेगरीज में जो ज्यादा बच्चे सवाल पूछते हैं उसके बारे में इस शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से आपको मैं बता रहा हूं, जो आपको हेल्पफुल होगा। जैसे आपका रिजल्ट जो आया उसमें अगर आपके रिपोर्ट कार्ड पे पास है, आप पास कर गए हैं, अगेन कांग्रेचुलेशन। फिर भी उसमें कुछ क्वेरीज स्टूडेंट्स का होता है, जैसे मेरे कम मार्क्स आए हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। आपका रिजल्ट कंपार्ट कैटेगरी में अगर प्लेस हो गया है, कंपार्टमेंट लग गया है, तो हम क्या कर सकते हैं। मेरे रिजल्ट में एसेंशियल रिपीट है, अब क्या किया जा सकता है। और मैं एब्सेंट हो गया हूं तो फिर हम क्या कर सकते हैं। ऐसा आप मेरे पास बहुत सारा क्वेरी जाता है, उसके बारे में आपको एक एक करके आपको स्टेप बाय स्टेप हम समझाते हैं कि कहां पर हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं कि आपका रिजल्ट पास कैटेगरी में प्लेस हुआ है। यहाँ पे मार्क्स में आप मार्कशीट में आप देख सकते हैं, नीचे आपका यहाँ पास दिखा रहा होगा। अब इसमें किस प्रकार का क्वेरी जाता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा सवाल होता है कि सर मेरा रिजल्ट पास तो आ गया, लेकिन किसी कारण से किसी एग्जाम में या किसी कॉलेज में थोड़े बहुत मार्क्स से मेरा एडमिशन रुक रहा है, उसको कैसे मैं क्लियर करूं। जैसे मेरा 10 नंबर 2% 3% से मेरा रिजल्ट पीछे जा रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो इसके लिए अभी एक सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके लिए हो सकता है कि आपके रिपोर्ट कार्ड में जहां आपको लगता है कि जिस विषय में आप मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं, लेकिन किसी एक विषय में अगर आप इमीडिएट चाहते हैं कि हमारा 1 महीने में 2 महीने में ऐसा हो जाए, तो आप कोई एक विषय का आपको चुनाव करना होगा। जैसे उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि इसमें केमिस्ट्री में हमको यहाँ पे 52 मार्क्स आया है, ठीक है। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम केमिस्ट्री पेपर का क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट का इसका एक इम्प्रूवमेंट का हम परीक्षा देना चाहते हैं। तो अगर इस एक पेपर का आप इम्प्रूवमेंट का परीक्षा देना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि अभी जो कंपार्टमेंट का फॉर्म भरा रहा है बच्चों का, उसी में इम्प्रूवमेंट का एक पेपर का 12th क्लास के बच्चों के लिए अलाउड होता है। तो आप उस एक पेपर का, जिस पेपर में भी आप एग्जामिनेशन देना चाहते हैं, उसका फॉर्म आप भर दीजिए और जुलाई में इसकी परीक्षा होती है। और उस एग्जामिनेशन के बाद जो है सो आपके मार्क्स जब इंप्रूव हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, तो आप उस मार्कशीट के आधार पे जो है सो आगे आप अपना दाखिला ले सकते हैं। अब इसमें कुछ स्टूडेंट्स का क्वेरीज होता है कि भाई मुझे फॉर्म भरने के लिए कहाँ अप्रोच करना चाहिए। तो यहाँ 2 कैटेगरी हम बना देते हैं कि आप रेगुलर कैंडिडेट के रूप में आप अपियर हुए हैं अपने स्कूल से। तो रेगुलर कैंडिडेट के रूप में अपियर हुए हैं तो आपको उसी स्कूल में कांटेक्ट करना है जिस स्कूल में से आपने अभी एग्जामिनेशन दिया है। और दूसरा होगा कि अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में आपने एग्जामिनेशन दिया था तो डायरेक्ट cbse.gov.in साइट पर आपको एक लिंक मिलता है प्राइवेट कैंडिडेट का फॉर्म भरने का। वहां से जाकर आप जो है इस एक पेपर का आप इम्प्रूवमेंट का एग्जामिनेशन का फॉर्म भर सकते हैं, जो अभी इमीडिएट होगा। अब इसके अलावा कुछ बच्चों का क्वेरी होता है कि सर सिर्फ एक पेपर का मार्क्स बढ़ाने से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे 2 पेपर या 3 पेपर या पूरे पेपर्स में ही मुझे इम्प्रूवमेंट की परीक्षा देनी है, मार्क्स बढ़ाने हैं, तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं। तो इस परिस्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा कि कंसेक्यूटिव ईयर, मतलब उसको बोलता है कि भाई लगातार, जैसे आप मान लीजिए कि 2026 में आप एग्जामिनेशन में अपियर हुए हैं रेगुलर कैंडिडेट के रूप में और एक से अधिक पेपर का मार्क्स आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आपको जाना पड़ेगा कंसेक्यूटिव, मतलब 2027 का जो एग्जामिनेशन मेरा होने वाला है उसके लिए आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। और उसके लिए अब आप चुनाव कर सकते हैं कि एक से अधिक आप किस किस पेपर में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। और यहाँ पर भी 2 कैटेगरी होगा कि अगर आप रेगुलर कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरना चाहेंगे
तो आपको अपने स्कूल में अप्रोच करना पड़ेगा, वहाँ स्कूल बोर्ड से परमिशन लेते हुए फॉर्म भरती है। और अगर आप प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरना चाहते हैं तो डायरेक्टली आप वेबसाइट पे जाके फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है तो आप ओपन स्कूलिंग का ऑप्शन भी देख सकते हैं, जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग में पार्ट एडमिशन या डुअल एनरोलमेंट होता है, या स्टेट लेवल पर भी ओपन स्कूलिंग में कुछ ऑप्शंस होते हैं, तो वहां भी जाकर आप ट्राई कर सकते हैं कि आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वहां पर क्या क्या सुविधा है। तो ये सारी क्वेरी जनरल इसमें आती है, तो इन सभी का इस तरीके से समाधान किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसमें आपका रिजल्ट जो प्लेस हुआ है उसका कैटेगरी आपका है यहाँ पे कंपार्टमेंट, ठीक है। तो अगर आपका कंपार्टमेंट में रिजल्ट प्लेस हो गया है तो उस परिस्थिति में हम क्या करेंगे। तो कंपार्टमेंट रिजल्ट कब प्लेस होता है, जब किसी एक विषय में आप यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे मैथमेटिक्स में यहाँ पे जो हमारा थ्योरी में जो मार्क्स आया है वो, जैसे अगर आप 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन देते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूं, और 33% से कम अगर आपका ये मार्क्स अगर आपका आता है, उस केस में वहां पे रिपीट इन थ्योरी आपका हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि रिपीट इन थ्योरी, आरटी मतलब रिपीट इन थ्योरी हुआ, और ये आपका मैथमेटिक्स में हो गया है। तो मैथमेटिक्स में हो गया है तो नेचुरल है, अब आपका रिजल्ट कंपार्ट कैटेगरी में प्लेस हुआ है तो आपको क्या करना है, कंपार्टमेंट का फॉर्म मैथमेटिक्स का आपको फिल करना है। और इसकी परीक्षा जनरली 15 जुलाई को हर साल कंपार्टमेंट का 12th का एग्जामिनेशन होता है, और उस दिन आपकी परीक्षा होगी, और उसके बाद फिर आपका रिजल्ट आगे पब्लिश किया जाएगा। उसमें आप रिजल्ट में देख सकते हैं कि मेरे रिजल्ट में कंपार्टमेंट के बाद अब नया मार्क्स हमारा क्या हुआ। अब कंपार्टमेंट में ये ध्यान देना है सभी बच्चों को कि 12th में सिर्फ एक पेपर में आपका जब आपका रिजल्ट रिपीटेड थ्योरी होता है तो ही जो है सो कंपार्टमेंट में रिजल्ट प्लेस होता है। एक से अधिक पेपर में जैसे ही आपका ये रिपीटेड थ्योरी होगा तो ये रिजल्ट कंपार्टमेंट में प्लेस नहीं होगा, इसका कैटेगरी चेंज हो जाएगा। उसमें नेक्स्ट कैटेगरी में हम लोग आते हैं। अब इसके अलावा भी इसमें कुछ क्वेश्चंस होता है बच्चों का कि एक पेपर में एग्जामिनेशन देने से हो सकता है कि मेरा जो रिक्वायरमेंट है एग्जामिनेशन का या किसी कॉलेज में एडमिशन लेने का वो मेरा बहुत फुलफिल नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ फिर और क्या चॉइसेज है ओवरऑल मार्क्स बढ़ाने का। तो यहाँ पर फिर से हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ओपन स्कूलिंग में जा सकते हैं। जैसे एनआईओएस बोर्ड में एक एग्जामिनेशन होता है टीओसी का, जो सितंबर अक्टूबर में के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। उस टीओसी में आप किसी 2 पेपर का जिसमें आपका अच्छा मार्क्स ऑब्टेंड हुआ है, लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश और फिर यहाँ पे देख सकते हैं आप पेंटिंग, तो इन दोनों पेपर का आप मार्क्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इसके लिए आपको ओरिजिनल मार्कशीट एनआईओएस ऑफिस में जमा करना पड़ता है। और टीओसी में क्या होगा कि ये दोनों आपका जो है सो पेपर का मार्क्स सिंपली कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नए मार्कशीट पर, और बाकी बचा हुआ जो हमारा 3 पेपर होगा इसका फॉर्म भर के आप जो है सो नया एग्जामिनेशन देके फिर पूरा 5 पेपर का एक नया मार्कशीट ऑब्टेन कर सकते हैं, जो इसी साल ये हो जाएगा आपका। जैसे आपको लगता है कि नहीं मुझे सेशन बर्बाद नहीं करना है, मुझे अगले साल क्यों जाना है, इसी साल ये सब चीज खत्म करना है, तो आप ये ऑप्शन तलाश सकते हैं। कंपार्टमेंट में एक पेपर में फेल होने की वजह से अगर आपका कंपार्टमेंट आया है तो आपको सीबीएसई बोर्ड जो है सो जुलाई में एक पेपर का वो मार्क्स इंप्रूव करने का चांस आपको देगी। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर आपके पास चॉइसेस है तो आप एनआईओएस बोर्ड या स्टेट लेवल पे जो ओपन स्कूलिंग होता है उसको आप प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। और कुछ बच्चों का ये भी होता है कि मेरा पेपर में कंपार्टमेंट आ गया लेकिन मुझे सीबीएसई बोर्ड से ही पूरे 5 पेपर का एग्जामिनेशन देना है, तो उस परिस्थिति में क्या होगा, तो यहाँ पे आपको अगले साल के लिए फॉर्म भरना होगा 2027 के लिए, और उसमें आप पूरे 5 पेपर का भी एग्जामिनेशन दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें भी 2 ऑप्शन हो सकता है, आप स्कूल के थ्रू चाहेंगे तो रेगुलर कैंडिडेट के रूप में भी आप अपीयर हो सकते हैं और डायरेक्टली प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में भी अपीयर हो सकते हैं। तो ये सारी संभावनाएं इसमें आपको होंगी। अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आते हैं, जो अभी मैं चर्चा कर भी रहा था आपको कि एक से अधिक पेपर में यहाँ देख सकते हैं कि लाइक एक पेपर में यहाँ आरटी है, दूसरे पेपर में भी आरटी हो गया। तो जैसे ही एक से ज्यादा पेपर में आरटी होता है तो वो रिजल्ट
आपका एसेंशियल रिपीट कैटेगरी में ईयर में प्लेस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अब आपके लिए चॉइस नहीं रहता है कि आप इमीडिएट जुलाई वाले एग्जामिनेशन में बैठ के फॉर्म भर के इसका एग्जाम दे सके। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हर हाल में आपको अगले साल 2027 के लिए ही फॉर्म भरना पड़ेगा। और 2027 के लिए यहाँ भी फॉर्म भरने का दो रास्ता होगा, या तो आप रेगुलर कैंडिडेट के रूप में फॉर्म भरिए, अपने स्कूल को कांटेक्ट करिए, या जिस भी स्कूल से आप रेगुलर कैंडिडेट के रूप में अपीयर होना चाहते हैं उस स्कूल को कांटेक्ट करिए, वहां प्रोसेस बताया जाए कि इसका प्रोसेस क्या होता है। और प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में डायरेक्टली आप खुद से भी फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इस तरीके से आप एसेंशियल रिपीट अगर आपके पेपर में आए हैं तो इस तरीके से आप आगे जा सकते हैं। एसेंशियल रिपीट में भी ध्यान ये देना होता है कि जैसे अभी आपको जो बताया था ओपन स्कूलिंग का में भी आप जा सकते हो, ओपन स्कूलिंग के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन ओपन स्कूलिंग में आप जब भी जाएं तो वहां पे लाइक अगर जो बच्चे का कंपार्टमेंट या एसेंशियल रिपीट आ जाता है उन लोगों के लिए टीओसी बोल के एग्जामिनेशन होता है ना, इसमें तो ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट में आप ध्यान से पढ़ लेंगे टर्म्स एंड कंडीशन। वहां जनरली क्या होता है, 2 पेपर का सीबीएसई बोर्ड का आपका मार्क्स ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन बाकी पेपर से आपको एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर यहाँ 5 पेपर्स हैं जिसमें से आप देख सकते हैं 2 पेपर का मार्क्स आप कैरी फॉरवर्ड करवा सकते हैं, इन दोनों में आपको ये फेल रिजल्ट नहीं आया, लेकिन बाकी 3 पेपर का आपको परीक्षा नया देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही लगभग चीजें हो सकती है इन सभी क्राइटेरिया में। अब इसके अलावा हम आ जाते हैं लास्ट में, अगर आपका रिजल्ट एब्सेंट हुआ है तो अगेन आपको फिर अगले साल के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। तो आप नेक्स्ट ईयर के लिए सीबीएसई बोर्ड में आप प्राइवेट या रेगुलर कैंडिडेट के रूप में आप फॉर्म भर सकते हैं। इसमें बहुत कुछ दूसरा चॉइस नहीं रहता है, क्योंकि आप एग्जाम में ही एब्सेंट हो गए हैं, आपका कोई ऐसा मार्क्स आया नहीं है, तो नेचुरल आपको दोबारा एग्जामिनेशन देके ये सब पेपर क्लियर करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है ओपन स्कूलिंग का भी पब्लिक एग्जामिनेशन में आप क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं कि वहां पर आपको अगला एग्जामिनेशन देने के लिए कब वहां एडमिशन शुरू हो रहा है, किस स्ट्रीम में शुरू हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इन 4 कैटेगरीज में बहुत सारे सवाल आते हैं, तो इसको एक वीडियोज के माध्यम से शॉर्टकट तरीके से कवर करने की कोशिश किया है। इसमें अगर किसी पॉइंट पे आपको डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप उस क्वेश्चन को लिख के कमेंट में डालिएगा, तो उस पर हम आपको आंसर कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।